सम रिएक्शंस ऑफ अमीन्स आर गिवन, ये कुछ रिएक्शंस दी हुई गई गाइस, ए बी सी डी, विच वन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गलत है। पहला ऑप्शन है ये वाला, तो इसकी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराई। मैंने आपको क्या बताया था पहले पार्ट में, NaNO2HCl जब भी दिया हुआ हो इसका मतलब ये HNO2 बन रहा है। ओके, ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होगी। लेकिन अब इसमें देखिए गाइज, अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का यही फायदा होता है कि आप वे केसेस भी देख लेते हैं जो कि नॉर्मल आपकी क्लासेस में नहीं लिए जाते। समझ में आपको? अब देखिए गाइज, HNO2 की जब रिएक्शन अब इसके साथ हो रही है, अब गौर से देखिएगा गाइज आप, इसमें इन केस लेट जस्ट सपोज, जैसे इसमें बी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इन केस अगर इसमें ये वाला ऑप्शन होता NH2, अब क्या होता, जैसे इसमें है, अभी ध्यान, HNO2 मैंने आपको बताया था इस केस में डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन होती है, बताया था गाइज आपको। सो इसका मतलब ये OHN डबल बॉन्ड O, और ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाती है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है N डबल बॉन्ड NOH, जो लोन पेयर है ये रीअरेंज होकर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इधर आपका कुछ इस टाइप का एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसे आप बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट क्लोराइड, आयन Cl होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, ये बन जाता है। लेकिन ये तब है जब यहाँ H2 है, कि इन केस इसमें सिर्फ एक H होता, एक CH3 होता। अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, अब देखिए ये वाला जो है रिएक्शन ये वाली आ जाएगी, OH के साथ अब ऐड कर लिया। पहले इसने जी डबल बॉन्ड O के साथ H2 निकाला, अब इस पे क्योंकि एक H है तो ये OH के साथ कंबाइन होके H2 निकाल लेगा। तो इस बार जो आपको प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH3 इधर NO। समझ में आपको गाइस? ये वाला कंपाउंड, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? अब देखिए ये वाले सब में आपको पता लग जाएगा, ये सारा का सारा स्पेशल केसेस है, बहुत बढ़िया वाला है। लेकिन अब इसमें एक भी H नहीं है, तो यानी 2H, यानी इसके साथ भी नहीं जुड़ सकता, एक H है यानी OH के साथ भी नहीं जुड़ सकता। अब क्या करें, अब इस केस में गाइस यही स्पेशल केस है जो मैंने आपको बताया था, इसे हटा दूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इसमें क्या होगा, जो ये वाला H है पैरा पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस, पैरा पोजीशन वाला, क्योंकि ये वाला देखिए ये ऑर्थो नहीं होगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है H, जो पैरा पोजीशन है उसके साथ कंबाइन हो जाता है HNO2। अब एक H है तो इस टाइप की रिएक्शन देगा, समझ में आपको? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, N डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाला H2O निकालता है और इधर क्या बन जाएगा, ये आपकी रिंग, ऊपर NCH3 CH3, और इधर क्या हो जाएगा, ये N डबल बॉन्ड O, राइट। सो अब क्या होगा, यानी इसके साथ जब रिएक्शन आपने करी तो इसमें ये तो ठीक है कि ये बन गया, लेकिन ये N डबल बॉन्ड N, ये बेसिकली गाइस पॉजिटिव Cl लिया हुआ है, क्या ये वाला कंपाउंड बन रहा है? नहीं बना, N डबल बॉन्ड O बना है। समझ में आपको गाइस? सारे केसेस समझ में आए होंगे। अब आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर सकते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखें, इसमें CH3 CH2 NH2 की रिएक्शन कराई, अब अगेन HNO2 के साथ डायरेक्ट दे दिया। अब देखिए H2 NH2 था इसमें, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में भी दिया था गाइज, आपको समझाया हुआ है कि अगर आपका एलिफेटिक अमाइन के साथ HNO2 की रिएक्शन हो रही है या एरोमेटिक अमाइन के साथ HNO2 की रिएक्शन हो रही है तो अंतर क्या होता है, बताया था ना गाइज आपको, कुछ में 2-3 क्वेश्चन समझ चुके हैं हम। वो अगर आपने देखिए तो ये H2 पहले निकल गया तो ऑब्वियसली इसमें CH2 N डबल बॉन्ड NOH हो गया, ऑब्वियसली अगेन ये रीअरेंज होगा और डाइएजोनियम कंपाउंड आपका बन गया, ठीक है। लेकिन इस केस में मैंने आपको बताया था ये अनस्टेबल होता है, लेकिन इस केस में ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट ये भी, लेकिन ये स्टेबल है, ये यहीं पे रिएक्शन रुक जाती है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकती, ये H2O के साथ यानी वाटर के साथ आगे रिएक्शन फिर कर लेता है। समझ में आपको? ये H2O लिखा है गाइज, और H2O ये क्या करेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो SN2 ये निकल गया, तो CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, या अगर ये H हटा दूं तो ये हट जाएगा, यानी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आपको गाइज? तो ये N2 निकल रही थी, N2 गैस निकली थी ना, तो ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन अगर आप देखें, इस बार अमाइन की रिएक्शन आपकी वही C6SO2Cl के साथ कराई है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। समझ में आपको पहला रिएक्शन, तो हिंसबर्ग के साथ क्या होगी, आपको रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। जो पहली वीडियो में आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें अगेन वही NH2, ये सल्फोनाइल क्लोराइड है या हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं आप इसको, तो कुछ नहीं है दिक्कत। Cl, इसमें लोन पेयर क्या होता था, ऐसे अटैक करता था और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, तो CH3 NH2 पॉजिटिव
और इधर क्या हो गया आपका, ये रिंग जुड़ी हुई, समझ में आपको। तो ये जो H निकलेगा तो ये निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड आपका बन गया, समझ में आपको। तो ये आपका जो ऑप्शन दिख रहा है वो सही दिख रहा है, ठीक है। ये बेसिकली रिंग है अंदर, तो ये भी सही रिएक्शन है। लास्ट अगर वही देखें फिर से कि इसकी जो रिएक्शन हो रही है CH3NH CH3 Na2HCl यानी HNO2 बन जाएगा। अगेन वही गाइस जो आपका पहला ऑप्शन था, इस बार एक ही H है तो OH H2O निकाल देगा, इधर N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और CH3 ये बन गया। इसमें कोई डायजोनियम नहीं बना तो आगे रिएक्शन कोई मतलब ही नहीं, समझना। जैसे पिछले के इस केस में H2O के साथ हो गई थी तो ये यहाँ रुक गया और यही आपका कंपाउंड बन रहा है, तो ये भी रिएक्शन सही होगी, समझना आपको गाइस। एक क्वेश्चन से आपके कितने टॉपिक क्लियर कर दिए मैंने, ठीक है। तो फिलहाल ए ऑप्शन आपका इसका गलत था, तो नहीं गलत पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो यही हो गया आपका आंसर।